और स्त्रियां जब सताती हैं किसी नारी को, सास को, पति को, गलत काम करती हैं, तो स्त्रियां जब किसी बूढ़े को सताती हैं, पति और पिता या पिता तुल्य ससुर सास को सताती हैं, तो क्या बनती हैं? पुरुष बनता है भूत, माँ बाप को सताने से। और स्त्रियां सास ससुर को सताएं और पति को सताएं तो क्या बनती हैं? क्या? चुड़ैल। क्या बनती हो मैया? तो चुड़ैल। तो आप लोग सेवा करना अपने सास ससुर की और पति की, वरना चुड़ैल बनने को तैयार रहना। तो प्रेत योनि है। कौन सी योनि? धुंधकारी क्या बना? जोर से। प्रेत बना। अब जब प्रेत बना तो क्या करे? तब धुंधकारी ने अपने भैया गोकर्ण जी से कहा, भैया मैं मर गया, अब मुझे अक्कल आई, मैंने बड़ा अपराध पाप किया भैया, मैं प्रेत बन गया, मुझे से प्रेत योनि से मुक्त करो। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य के कहने पर गोकर्ण जी ने भागवत सुनवाई, और जब भागवत सुनी तब धुंधकारी उस प्रेत योनि से मुक्त हो गया। ये भागवत जी की महिमा। अब सोचिए, धुंधकारी जैसे पापी भी भागवत सुने तो वह प्रेत की योनि से मुक्त हो जाते हैं। और आप लोग इसलिए कहता हूं कि जीते जी भागवत सुन लो और अपने माता पिता के नाम से भागवत जी सुन लो, क्योंकि कोई जाने अनजाने में कभी प्रेत योनि में चला भी जाए तो उस व्यक्ति की सदगति के लिए भागवत जी ही उसे मुक्त कर सकती हैं। इसलिए जीवन में भागवत जी के पोथी पाठ कर लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, भागवत सुन लेना चाहिए, अच्छे काम कर लेना चाहिए। धुंधकारी ने भागवत सुनी, मुक्त हो गया। गोकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनाई, वहां जितने जीव थे सब मुक्त हो गए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। भगवान ही सच्चिदानंद है, वही मुक्त कर सकते हैं सबको कहीं से भी। भगवान सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल भगवान उसे देते हैं। सुखदेव भगवान प्राकट्य हुए, सुखदेव भगवान को नमस्कार्यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान जो अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, ऐसे सुखदेव जी जब बाहर आए तो उनको बारंबार नमस्कार किया गया। ये वही सुखदेव जी हैं जिन्होंने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। राजा परीक्षित कौन है? मैया, राजा परीक्षित जी कौन हैं? सुनो, राजा परीक्षित हैं अभिमन्यु के पुत्र। किसके पुत्र? किसके पुत्र? अभिमन्यु के पिता कौन? अर्जुन। अर्जुन का बेटा, अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु की मां का नाम क्या है? नहीं पता? जगन्नाथ जी के बीच में कौन बैठा है? जगन्नाथ जी के बगल में कौन बैठा है? भगवान श्री कृष्ण की बहन का नाम क्या है? माता सुभद्रा। सुभद्रा के पुत्र हैं अभिमन्यु, भगवान कृष्ण के सगे भांजे। अभिमन्यु महाभारत में चक्रव्यूह में मारे गए थे।
गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया, उसमें फंसकर मर गए। अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा गर्भवती थी। अभिमन्यु तो मारे गए, पर उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तब भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, और उत्तरा के गर्भ से जो बालक हुआ वही बने परीक्षित। परीक्षित जी, पांडव लोग जब चले गए स्वर्गारोहण के लिए, तो पांडवों की गद्दी किसने संभाली? भाई महाभारत जीत गए पांडव, तो धर्मराज युधिष्ठिर बने राजा, पर पांडवों का कोई पुत्र बचा नहीं। पांडवों का केवल एक ही वंशज बचा, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित। तो पांचों पांडव ने परीक्षित को राजा बनाया, क्योंकि उत्तराधिकारी वही है, कोई और बचे ही नहीं। तो परीक्षित जी बन गए राजा, और पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। स्वर्गारोहण के लिए मतलब अपनी लीला पूरी करके परम धाम चले गए, जहां सबका शरीर रास्ते में गल गया, पर एक धर्मराज युधिष्ठिर जी थे जो शरीर के सहित स्वर्ग पहुंचे। सबका शरीर रास्ते में गल गया। क्यों गला उसकी भी कथा है, उसके भी श्राप थे, बातें थी। पर अभी मैं परीक्षित जी की बात करूंगा सिर्फ। परीक्षित जी को राजा बनाया गया। एक दिन क्या हुआ कि परीक्षित जी राजा बने, तो उन्होंने अपने राज्य में जाकर देखा कि मेरे राज्य में चल क्या रहा है। राजा का धर्म है कि वो प्रजा के बीच में जाए और निरीक्षण परीक्षण करे कि भाई हमारी प्रजा सुखी है या दुखी है। यही राजा का धर्म है। अब कलयुग में ऐसे ऐसे राजा हैं कि अब आप उन राजाओं से मिल ही नहीं सकते। मिलने का कहो तो वो मना कर देते हैं, बोले हम आपसे नहीं मिलेंगे। तो कलयुग के राजा ऐसे कि अपनी प्रजा से वो मिलते ही नहीं। पर द्वापर के राजा ऐसे थे, और राजा परीक्षित कलयुग में बने। कलयुग के पहले राजा हैं। जब से कलयुग स्टार्ट हुआ, भगवान कृष्ण लीला पूरी करके गए। जिस दिन भगवान गए उसी दिन कलयुग आ गया। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। और परीक्षित जी ने पूरी प्रजा को देखा कि सब सुखी हैं। चारों तरफ यज्ञ चल रहे हैं, पूजा चल रही है, कीर्तन चल रहा, कोई चोरी नहीं करता, कोई शराब नहीं पीता। परीक्षित जी के राज्य में कोई दुखी नहीं, कोई परेशान नहीं, कोई पीड़ित नहीं, कोई स्त्री विधवा नहीं हो रही है। क्योंकि जहां धर्म होगा वहां विधवा नहीं होगा। आपको पता है राम के राज्य में कभी बाप के आगे बेटा नहीं मरता था। पढ़िएगा वाल्मीकि रामायण, पढ़िएगा राम राज्य की पूरी हिस्ट्री। राम का राज्य ऐसा था कि राम के राज्य में कभी पिता के आगे उसका पुत्र नहीं मरता था। यदि पिता के आगे पुत्र मर गया, समझ लो राजा पापी है। राजा के पाप से प्रजा दुखी होती है। बोलो हाँ। यदि बाप के आगे उसका बेटा मर गया तो समझ लो ये राजा का पाप है। राजा का पाप पुत्र को, प्रजा को भोगना पड़ता है। पापी राजा है। राम के राज्य में कोई स्त्री विधवा नहीं होती थी जब राम राजा बने। राम राजा बने उसके बाद कोई बेटा बाप के आगे नहीं मरता था। राम जब राजा बने तो राम के राज्य में कुत्तों को भी न्याय मिलता था। कैसे न्याय मिलता था? कुत्तों को भी। वाल्मीकि रामायण में एक कुत्ते की कथा है। एक कुत्ता था, एक भिखारी जा रहा था तो कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, भौं भौं भौं। तो भिखारी ने एक डंडा लिया और कुत्ते के पांव में मारा तो कुत्ते की एक टांग टूट गई, एक पांव। तो कहीं कहीं करता हुआ 3 पांव से राम जी की तरफ भागा। राम के दरबार में देखो, राम ऐसे राजा हैं
जिनके दरबार में कुत्ते को भी रोका नहीं जा रहा। कुत्ता भी आया, राम। और आपको एक बात बताएं, राम के राज्य में कुत्ते भी बात करते थे, कुत्ते भी बोलते थे। उनकी ऐसी भाषा थी जिस भाषा को समझा जा सकता था। कुत्ते ने कहा, राम हमें न्याय चाहिए। राम ने कहा, क्या हुआ? बोले, मैं भौंक रहा था, भिखारी ने मुझे मार दिया, डंडा, पांव तोड़ दिया। राम ने उस भिखारी को बुलाया, ए यहां, तू भीख मांगता है, बात ठीक है, पर ये कुत्ते को क्यों मार दिया तूने? वो कोई साधु थे, भिखारी मतलब कोई साधु भिक्षा मांगने निकले होंगे। तो साधु को लगा कि भौंक रहा, तो दिया एक डंडा जमाया। कुत्ता बोला, ये साधु ने मारा है। राम जी ने कहा, महाराज आपने क्यों मारा? बोले, महाराज देख के भौंक रहा था। तो राम जी ने कहा, कुत्ते का स्वभाव ही भौंकना है, तो वो नहीं भौंकेगा तो आप भौंकोगी क्या? वो ठीक भौंक रहा था भाई, कुत्ते को तो स्वभाव है, जिसे देखा सबको भौंकना। राम जी बोले, कुत्ता तू ही बता। कुत्ता बोला, राम इसे दंड दो। तो राम जी बोले, क्या दंड दें, तुम बताओ। तो कुत्ता बोला कि एक काम करो, इसे फलाने जगह का नेता बना दो, नेता, चुनाव लड़ाओ इसको, और आप राम जी इसको नेता बनाओ। राम जी बोले, ये न्याय, कैसा न्याय कर रहा है तू? ये तो नेता बन जाएगा तो मौज में रहेगा। कुत्ता बोला, राम जी पिछले जन्म में मैं भी वहीं का नेता था, और मैं जब नेता बना तो मैंने खूब पब्लिक को परेशान किया, पब्लिक का पैसा खाया चुरा चुरा के, तो अब मैं उसी पाप से कुत्ता बना हूं। और ये भी जब नेता बनेगा तो नेता के बाद कुत्ता बनेगा ही बनेगा, तो जब इसे कोई डंडा मारेगा तब मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तो राम ने कहा, तथास्तु, ऐसी हो। उसे नेता बना दिया, मुखिया, जाओ भोगो। राम के राज्य में सबको न्याय मिलता है, इसलिए न्याय करने वाले राजा हैं राम। राम के राज्य में उन्हें भी न्याय मिलता है जो राम पर लांछन लगाते हैं। राम की पत्नी पर लांछन किसने लगाया? एक धोबी भाई साहब ने कह दिया कि ये तो रावण के पास रहकर आई हैं, पता नहीं शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, पवित्र हैं कि अपवित्र हैं, सही है कि गलत है, कौन जानता। राम का राज ऐसा है कि उस धोबी ने जो सीता मां पर लांछन लगाया, राम चाहते तो उसे मृत्यु दंड दे सकते थे, पर राम ने उसे मृत्यु दंड नहीं दिया। राम ने प्रजा को खड़ा किया। अब ये बात पूरी हवा की तरह पूरी अयोध्या में फैल गई ना, कि सीता पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है, पवित्र है कि अपवित्र है। अब राम ने सारी सभा, सारी प्रजा को इकट्ठा किया और प्रजा से कहा, क्या चल रहा है? राम भी रूप बदल के प्रजा के बीच में गए, तो प्रजा की कानाफूसी सुन के आए। तो राम जी ने प्रजा को बुलाया, क्या चल रहा आप लोगों के मन में? बोले, महाराज प्रजा को डाउट है। किस पर? बोले, आपकी पत्नी पर। यदि आपकी पत्नी अग्नि परीक्षा दे दें तो हम प्रजा संतुष्ट हो जाएं। राम जी बोले, मेरी पत्नी अग्नि परीक्षा दे चुकी है। लंका से जब वापस आई थी तो सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी। तो प्रजा बोली कि आपकी पत्नी ने लंका में अग्नि परीक्षा दी थी, हम में से तो कोई वहां था नहीं, हम कैसे माने कि दी? तो सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ेगी। बात समझ में आई? प्रजा ने क्या बोला? सीता मैया को अग्नि परीक्षा जोर से देनी ही पड़ेगी। किसने बोला? राम ने कि प्रजा ने? किसने बोला? प्रजा ने बोला। अब जब प्रजा ने दबाव डाला तो राम जी ने पत्नी से कहा, सीता मैया से, कि सुनो, लोग कह रहे हैं कि आप अग्नि परीक्षा दे दो, तो एक काम करो, आप दे दो।
सीता मैया बोली, रघुनंदन मैं दे तो दूंगी, लेकिन अब मुझे ऐसी प्रजा के साथ रहना नहीं। प्रजा होती है पुत्र की तरह, राजा होता है पिता की तरह, रानी होती है मां की तरह। और जब मेरी प्रजा मतलब मेरी संतान, मेरे बच्चे जब अपनी माता पर लांछन लगाएं, तो भला मां ऐसे बच्चों के साथ कैसी रहेगी। इसलिए राम, मैं परीक्षा जरूर दूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी आपके बच्चे मेरे पेट में हैं। यदि मैं परीक्षा दे के शुद्ध हो गई तो मैं रुकूंगी नहीं, और मैं जाऊंगी तो आपके बच्चे भी चले जाएंगे। इसलिए मैं एक काम करूं, पहले आपके पुत्रों को आपको सौंप दूं, फिर मैं इन्हें परीक्षा दे के फिर मैं अपने लक्ष्य में चली जाऊंगी। तो क्या करें? तो सीता मैया बोली कि मैं गर्भवती हूं, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे संत के आश्रम में जन्म लें, ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों को बचपन से प्राप्त हों। तो सीता मैया के कहने पर राम जी ने उन्हें कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए एक महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवा दिया, लक्ष्मण जी के द्वारा। समझ में आ रही है बात? लक्ष्मण जी के द्वारा कहां भिजवा दिया? वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि जी के यहाँ रही। लवकुश नाम के 2 पुत्र हुए, और जब प्रकट हुए बच्चों ने पढ़ाई लिखाई पूरी की, और पढ़ाई लिखाई इतनी मजबूत कर ली कि हनुमान जी तक को बंधन में डाल दिया, लक्ष्मण जी को हरा दिया, भरत शत्रुघ्न को हरा दिया लवकुश ने। बोलो हाँ। सीता मैया बोली कि अब मेरे पुत्र योग्य हो गए, अब इन्हें इनके पिता को सौंप दूं। सीता मैया गई राम के दरबार में। लवकुश ने राम जी से कहा कि महाराज मैं आपका बेटा हूं। राम बोले मैं कैसे मान लूं कि आप मेरे पुत्र हैं? तब सीता मैया ने प्रमाण दिया कि महाराज ये आपके पुत्र हैं। हे पृथ्वी माता, यदि ये लवकुश राम के पुत्र हों, और यदि मैं गंगा और अग्नि की तरह पवित्र हूं, मैं रावण के यहां रहकर भी यदि मैं पवित्र हूं, तो हे पृथ्वी मां आज मुझे अपनी गोद में धारण कर लो। जब ये बात कही तो पृथ्वी माता फट गई। लवकुश को राम को सौंपा। प्रजा से कहा कि आप मेरी परीक्षा लेना चाहते थे, देखो मैंने कहा कि मैं पवित्र हूं तो पृथ्वी फट जाए, तो पृथ्वी फट गई, तो प्रमाण आपको मिल गया कि मैं पवित्र हूं। प्रजा बोली कि माता रुक जाओ, हमसे गलती हो गई। माता बोली नहीं, अब मैं आपके साथ रह के क्या करूंगी। रहा उनके साथ जाता है जिनको आप पर भरोसा हो, जिनको आप पर भरोसा ही ना, उनके साथ रह के करेंगे क्या। रिश्ते भरोसे पर चलते हैं साहब। इसलिए कहता हूं बोलने के पहले जरा सोचा करो क्या बोल क्या रहे, कुछ भी ना बोला करो। सीता मैया बोली आपको विश्वास हो गया कि मैं पवित्र हूं? हाँ मां क्षमा करो। सीता मैया ने कहा बस विश्वास हो गया, आगे मुझे क्या करना है ये मैं जानती हूँ। पृथ्वी माता की गोद में बैठी और माता पृथ्वी में समा गई। पृथ्वी से प्रकट हुई थी, पृथ्वी में समा गई। तो राम एक ऐसे राजा हैं कि अपनी प्रजा की प्रसन्नता के लिए अपने परिवार का भी त्याग कर सकते हैं, पर प्रजा का दुख नहीं देख सकते। ये राजा राम है। अब कुछ लोग कहते हैं कि राम ने गलत किया, पत्नी को घर से निकाल दिया। अरे पूरा विषय तो जानो। अब बताओ उसमें राम की कहां गलती? मैंने पूरा सुना दिया ना वाक्य, बताओ राम की कहां गलती है? बोलो। कुछ लोग कहते हैं ना राम की गलती है, राम ने गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया। अरे वो हालात क्या थे, वो मजबूरियां क्या थी, सिचुएशन क्या थी? क्या करते आप होते तो क्या करते? आप यदि पत्नी को नहीं भेजते तो क्या होता? फिर प्रजा क्या बोलती कि लो हमारा राजा, तो प्रजा की बात सुनता ही नहीं। एक तरफ प्रजा है, एक तरफ परिवार है, किसे प्रसन्न रखें? सबको प्रसन्न तो राम भी ना रख पाए। आप लोग भी सबको प्रसन्न रखने के चक्कर में परेशान होती हो या होते हो। भगवान भी सबको प्रसन्न नहीं रख पाए, तो हम भी सबको खुश नहीं रख पाएंगे, आप भी सबको खुश नहीं रख पाएंगे।
कोई तो नाराज होगा ही होगा। बोलो हाँ। तो राम सीता मां को ना निकालते, चलो ठीक है, तो प्रजा क्या कहती? आज के नेता कैसे हैं? आज के नेता प्रजा की सुनते नहीं है, परिवार को घुसा रहे हैं। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा नाती, मेरा दामाद, सब नेता बने घूम रहे हैं। राम ने क्या किया? परिवारवाद खत्म कर दिया। परिवार नहीं, प्रजा। परिवार को त्यागना पड़ा तो त्यागा, पर प्रजा को नहीं छोड़ा। यही राजा का धर्म है और वही राजधर्म राम जी ने निभाया है। राम को समझने के लिए थोड़ा अध्ययन चाहिए, थोड़ा भक्ति चाहिए, थोड़ा निष्कपट निष्काम समर्पण चाहिए, तब थोड़ा राम को समझ पाओगे, वरना राम को समझना आसान नहीं है। तो राम के राज्य में तो बड़ी प्रसन्नता थी। आपसे बस मैं यही कहूंगा कि राजा योग्य हो तो प्रजा सुखी होती है, राजा अयोग्य हो तो प्रजा दुखी रहती है। अब देखिए ना, परीक्षित नाम के राजा प्रजा के बीच में निकल गए, मेरी प्रजा सुखी है कि दुखी है, एक मुआयना करने। तो वहां देखा क्या कि एक गाय और एक बछड़ा था, उसे एक काला सा आदमी मार रहा था। तो राजा परीक्षित जी ने कहा, कौन हो तुम? तो उस काले से आदमी ने कहा कि महाराज मेरा नाम है कलयुग। क्या नाम है मेरा? कलयुग। परीक्षित जी ने कहा, ये गैया को क्यों मार रहे हो? बछड़ा का 3 पांव टूटे हुए थे, 1 पांव से खड़ा था। आज सबसे ज्यादा दुर्गति किसकी है? गौवंश की। आज कलयुग में कुत्तों की तो मौज है। कुत्ता तो बिस्किट खा रहे हैं बिंदास। मैडम अपने बगल में सुलाती है कुत्ते को। आज तो बेचारे पॉलीथीन खाने पे मजबूर है, तो केवल गाय। दुर्दशा तो गाय की है, वरना कलयुग तो कुत्तों के लिए बढ़िया है। कुत्ते खूब भगवान का धन्यवाद देते होंगे, बढ़िया युग आया। ये युग कुत्तों का ही युग है। इस युग में किसकी मौज है? बोलो, कुत्तों की। गैया का गोबर उठाने में दुर्गंध आती है मैडम को, वो कुत्ते की पट्टी साफ करने में बड़ा गौरवान्वित महसूस करती हैं खुद को कि हम बहुत पढ़ी लिखी एजुकेटेड हैं। कुत्ते की पट्टी उठा रही है, पढ़ी लिखी है। और तुम्हारी दादी नानी गैया का गोबर उठाए, अरे छी छी छी, बड़ी गवार है। गोबर उठाने वाले को गवार कहा जाता है, और कुत्ते की पट्टी उठाने वाले को शिक्षित कहा जाता है। इस कलयुग में ये शिक्षित समाज है, जहां कुत्ता को चराने निकलती हैं मैडम शाम को, टहलाने। गैया चराने वाला चराए तो गवार, और मैडम कुत्ता टहलाए तो होशियार। हाँ, गजब का न्याय है भाई। गौमूत्र पीने वाला गवार, और बिल्ली की पट्टी से बनी कॉफी पीने वाले होशियार। कॉफी बिल्ली की पट्टी से, कुछ कॉफी के फल खिलाए जाते हैं बिल्ली को, फिर उसकी पट्टी से निकाल के उसे धुलकर वो कॉफी लोग बड़े बढ़िया चाव से पीते हैं। बिल्ली कैट कॉफी। उनकी शान बढ़ती है कैट कॉफी पीने में। हाँ या ना? सत्तू खाने वाली दादी अम्मा नानी, सत्तू बनाने वाली, सत्तू खवाने वाली दादी गवार,
अब पिज्जा बर्गर खा के मोटा हो जाए मैडम बहुत होशियार। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग है, कलयुग में गैया की इज्जत नहीं है। कुत्ते बिस्तर में बढ़िया डबल बेड में सो रहे हैं, और गैया की जो जगह थी गौचर भूमि उसी को कब्जा कर लिया लोगों ने। अब गैया सड़क पे खड़ी रहती है, ट्रक वाला धक्का मारता, हाथ पांव टूट जाते हैं। गैया पुकारे तो पुकारे किसे, रोए तो किसके आगे रोए। राजा भी अच्छा नहीं कलयुग में कि गैया राजा के आगे। राजा आज सरकारी बूचड़ खाने चल रहे हैं। हमारे देश में कौन से बूचड़ खाने चल रहे हैं? सरकार जिनको लाइसेंस देती है, मतलब सरकार खुद गौ हत्या कराती है। भाई लाइसेंस मैंने तो बांटे नहीं ना, क्या आप लोगों ने बांटे हैं? बोलो। जिन नेताओं को आपने वोट दे के नेता बनाया, वही नेता उस लाइसेंस में सिग्नेचर करते हैं जहां गाय को मारना लीगल करार दिया जाता। जिस देश में राम आए तो गाय की पूजा किए, जिस देश में कृष्ण आए तो गैया के थन में मुंह लगा के दूध पिए, गाय के लिए गोवर्धन उठाया, गैया चराई। आज वो कन्हैया की गैया कट रही है और भारत के लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गौ हत्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? आप लोगों ने तो वोट दिया है कि साहब करो गौ हत्या। आपने वोट देने से पहले नेता से कहा क्या कि भैया हम आपको वोट दे रहे हैं पर गौ हत्या नहीं होनी चाहिए? बोलो। जो पहली पार्टियां थी वो भी बूचड़ खाना चलाती थीं, जो वर्तमान सरकारें हैं ये भी बूचड़ खाना चला रही हैं, तो अंतर क्या है फिर? वोट तो गौ हत्यारों को ही जा रहा है। अब का चुनाव हो तो जरूर पूछेगा अपने नेताजी से, साहब गौ हत्या कब बंद करोगे, तारीख बताओ, फिर वोट डालेंगे। बोलो भाई, बात सही है कि गलत है? आप लोग यदि चाहते हैं गौ हत्या होती रहे तो फिर हम क्या कर पाएंगे अकेले? और हम अकेले कर भी क्या सकते? क्या कर लिया हमने? हमने तो केवल गौशाला बनाई, हमने तो 400 गैया रखी हैं, 400 गैया की हम सेवा करते हैं। हम तो सेवा कर सकते हैं ना, हम कर रहे हैं। हम तो नेता नहीं है कि बड़े पद में नहीं है कि हम गौ हत्या रोक सकें। हम आवाज उठा सकते हैं। कल को हम मर के जाएंगे तो भगवान पूछेंगे क्यों गौ हत्या हो रही थी, तुम बोले भी नहीं। कम से कम ईश्वर से कह सकते हैं कि प्रभु आवाज उठाई है, नहीं सुनी गई, वो राजा की गलती है, हमने अपना फर्ज तो निभाया। तो अगली बार मैया वोट डालने के पहले नेताजी से तारीख जरूर पूछ लेना कि भैया गौ हत्या की तारीख बता दो, कब बंद करोगे। और यदि आपने गौ हत्या की तारीख, गौ हत्या रोकने की तारीख नहीं बताई और वोट दिया, तो ये मानो कि आप लोग भी गौ हत्यारे ही माने जाओगे। हाँ या ना? क्योंकि आपने उनका सपोर्ट किया जो गौ हत्यारे हैं। देखो हमारे देश में बहुत अच्छे काम हुए, धारा 370 हट गई। देश आजादी के बाद जितना भी कचरा था मोदी जी ने साफ कर दिया। कर दिया कि नहीं? ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा आतंकवाद का भी सफाया करने की भरपूर कोशिश की गई। बात अच्छी है, काम सरकार के बहुत अच्छे हैं, नीतियां बहुत अच्छी हैं, पर भैया एक गाय जो हम सबकी माता है, हम सबके पुरखों ने गाय की खूब सेवा की है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी 2-3 पीढ़ी पहले घर में 10-10 गैया सबके घर में थी। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है?
हाँ या ना जवाब तो दो। आप सबके पूर्वजों ने गाय की खूब सेवा की है। शंकर जी के मंदिर जाते हो तो पहले शंकर जी का दर्शन नहीं होता, गाय का बेटा बैठा रहता है नंदी। बोलो हाँ। हमारे मंदिरों में गाय का स्थान है, गाय का प्रतीक है, प्रतिमा है। यहां तक कि सरकार ने जो सेंगोल बना रखा है उस सेंगोल में भी नंदी का चित्र है। बोलो हाँ कि ना। तो जिस देश में गाय को मंदिर से लेकर संसद तक पूजा जाता हो, उस देश में गौ हत्या हो, क्या ये शोभनीय है? बोलो मेरी मां, क्या ये शोभनीय है? इसलिए प्रार्थना करता हूं कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए इतना बढ़िया काम किया, जो सदियों तक मोदी जी को याद किया जाएगा। लेकिन यदि मोदी जी गौ हत्या बंद कर दें, जैसे 2000 का नोट बंद कर दिया, मोदी जी आए बोले कि अब पुरानी करेंसी नहीं चलेगी, 1000 का नोट नहीं चलेगा, 500 का नोट नहीं चलेगा। मोदी जी के कहने से यदि 1000 का, 2000 का और 500 का नोट बंद हो सकता है, तो मोदी जी एक बार कह दें तो किसकी ताकत के गौ हत्या करे? एक बार कह दें कि अब से गौ हत्या बंद, कौन करेगा? किसकी ताकत? राजा को एक बार आके बोलना ही तो है, सारे लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं, पुराने, गौ हत्या नहीं होगी। अब मोदी जी किस मजबूरी में फंसे हैं मुझे नहीं पता। उन्होंने धारा 370 हटाई, जो कि बहुत कठिन काम था। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, युद्ध छेड़ दिया, जो कि बहुत कठिन था। वो काम चुटकियों में निर्णय मोदी जी ने ले लिए। बस गौ माता का न्याय कब होगा, गौ हत्या कब होगी? यदि गौ हत्या मोदी जी बंद कर दें तो युगों युगों तक ऐसे नेताओं का नाम रहेगा स्वर्ण अक्षरों में कि भाई इन्होंने देश से गौ हत्या दूर कर दी। ये गौ हत्या का कलंक है इस देश में। हम लोगों ने ही गाय को माता मान के पूजा है। बोलो हाँ। और हम लोग ही गौ हत्या बर्दाश्त कैसे करें भाई? ये तो हमारी माँ को मारा जा रहा, कुल मिला के ये है कि भाई आप फिर जो करना करो, हम तो मारेंगे। अब तो हमारे राजा बढ़िया है, सनातनी है, मोदी जी खुद गाय की सेवा करते हैं, तो गाय तो ना कटे भैया इस देश में। राजा परीक्षित ने देखा कि एक गाय परेशान है, तुरंत राजा परीक्षित ने अपना रथ रोका, कहा गाय क्यों, ये काला आदमी मार रहा, कौन है तू? परीक्षित देखिए, हमारे देश में गाय पर अत्याचार होता तो राजा खड़े तलवार से गर्दनें काट देते थे, तूने गाय को कैसे छुआ? गाय की हत्या स्वीकार नहीं होगी। भगवान अवतार किसके लिए लेते हैं? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान के अवतार का कारण है गौ रक्षा। किसकी रक्षा? और आज बताओ गौ हत्या हो रही है इस देश में, ये सुखद है कि दुखद है? बोलो, दुखद है। इसलिए गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। गौ हत्या के कलंक से भारत मुक्त होना चाहिए। आज जितनी भी ये घटनाएं हो रही हैं, चारों तरफ देखो लोग मर रहे हैं, कहीं प्लेन हादसा हो रहा है, कहीं बस खाई पे गिर रही है, कहीं कुछ हो रहा है, चारों तरफ आए दिन मौत की सूचनाएं इस देश में मिल रही हैं। क्यों हो रहा है? ये जो गौ हत्या होगी, ये पाप कहां जाएगा? प्रजा को ही तो भोगना पड़ेगा। ये गौ हत्या का पाप कहां जाएगा, ये तो बताओ। इसलिए पाप नहीं होना चाहिए। खुलेआम तो ना हो, लाइसेंस देके तो ना हो। भाई कोई हमारे धोखे से, हमारी अनुपस्थिति में किसी मार दे, वो अलग वैसे कि भाई हमने देखा ही नहीं, प्रशासन ने देखा ही नहीं। परंतु आप तो लाइसेंस दे के हत्या करा रहे हैं, ये तो घोर पाप है। सही है?
इसलिए राजा परीक्षित ने देखा कि गौ हत्या हो रही है, गाय को एक काला साधी मार रहा है। पूछा तू कौन है? बोला मैं कलयुग हूं। कौन है तू? कलयुग हूं। कलयुग तू क्यों मारता है गाय को? कलयुग बोला कि जहां गाय होती है वहां मुझे रहने नहीं देती। सोचिए, जहां गौ सेवा है वहां कलयुग का प्रभाव नहीं है। कलयुग बोला महाराज आपके राज्य में तो मेरी कोई कीमत ही नहीं, मुझे रहने के कुछ स्थान दे दो, मैं बहुत गलत हूँ, बहुत पापी हूँ। कलयुग बहुत बुरा है, पर कलयुग में एक अच्छाई भी है। बताओ कलयुग में क्या अच्छाई है? मैया खड़े हो तो बैठ जाओ, मेरी माँ जा रही हो तो जाओ, खड़े तो ना रहो बीचों बीच मेरी माँ। खड़े होके कथा नहीं सुनना चाहिए, बैठ के सुनना चाहिए। कथा सुनना भी एक मर्यादा है। सुनो ध्यान से। राजा परीक्षित ने कलयुग को कितने कमरे बनवाए? जोर से। कलयुग तू 4 जगह रहना। कहां? द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना। कलयुग कहां रहेगा? कलयुग को परीक्षित ने पहला स्थान दिया जुआ। जहां जुआ होगा कलयुग वहां चले जाना, खेलने वालों की बुद्धि भ्रष्ट करना और सर्वनाश कर देना। इसलिए जो जुआ खेलता है उसका सर्वनाश होता ही होता है। इसलिए आप जुआ ना खेलना। आज के लड़के लड़कियां जुआ खेलने लग गए। क्रिकेट आजकल क्रिकेट नहीं रहा, आजकल क्रिकेट जुआ बन चुका है। बोलो हाँ कि ना? आजकल बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जुए का प्रचार करते हैं, खुलेआम प्रचार हो रहा है। किसका प्रचार हो रहा है कलयुग में? जुए का। यहां जुए का प्रचार हो रहा है और साधु संत जो बेचारे सही रास्ता बता रहे हैं उन्हें यह समाज पाखंडी कह रहा है। कलयुग है भाई, यहां सब उल्टे ही होंगे काम। गलत करने वाले को लोग सही मानेंगे। अब देखो आपके मोहल्ले में कोई शराब पीता हो, लड़की को छेड़ता हो, गांजा पीता हो, उससे कोई एक शब्द नहीं बोलता कि भाई तू शराब क्यों पीता है, तू लड़की क्यों छेड़ता है, तू गांजा क्यों पीता है। गलत करने वाले को कोई एक शब्द नहीं बोलता। लेकिन आप तिलक लगाओ, गले में तुलसी की माला पहनो तो पड़ोसी बोलेंगे अरे बड़े पंडित बन रहे हो, बड़ी मीरा बन रही है। मतलब समाज कहती है कि भैया तुम शराब पी रहे हो हम तुम्हें स्वीकार करेंगे, तुम लड़कियां छेड़ रहे हो हम तुम्हें स्वीकार करेंगे, तुम चरस अफीम पी रहे हो हम तुम्हें स्वीकार करेंगे, पर तुम तिलक लगाओगे, तुलसी माला पहनोगे, सवेरे राम राम जपोगे, हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। आजकल ऐसा है कि नहीं बाजार में? गलत करने वालों को कोई नहीं रोक रहा है और तुम सही करो 10 लोग टोकेंगे। जैसे इन्हीं के बाप से पैसे लेके चंदन लगाए हों, जैसे इन्हीं के बाप से पैसे लेके तुलसी की माला पहने हों। बोलो हाँ। मतलब ये आज की दुनिया, कोई बुरा है उसे कोई नहीं बोल। लड़का लड़की क्लबों में जाके पूरी रात भांगड़ा डिस्को कर रहे हैं, पराए मर्द पराई स्त्री के संग, तब कोई नहीं बोल रहा कि भाई ये क्या चल रहा है। पर कोई कीर्तन करने लगे, पूजा करने लगे तो लोग क्या, अरे बड़ी मीरा बन रही है। हाँ तो तू बन जा, सूप न खा, ये तो मीरा ही बन रही है, गलत क्या कर रही है। भाई मीरा बनना गलत है, फिर तू क्या चाहती है, क्या बन जाए? सही रास्ते भी आज कोई चले तो 10 लोग मुंह बाए खड़े हैं और गलत चलने वालों को कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए गलत करने वाले ज्यादा हैं
अच्छा करने वाले कम हैं, अच्छा करने वालों को डर लगता है कि यार अभी तिलक लगाएंगे अभी ज़्यादा तो लोग कहेंगे बड़े पाखंडी हो, बड़े तिलक लगाने वाले को बोलते बड़े पाखंडी हो। तिलक ना, अरे ये बताओ आप मंदिर जाते हो, बताओ मंदिर में, राम के मंदिर, कृष्ण के मंदिर में भगवान को तिलक लगा होता है कि नहीं? बोलो। तुम जिस आराध्य की आराधना करते हो वो परमात्मा जब तिलक लगा कर बैठा है तो तुम उनके भक्त होकर माथे पर तिलक क्यों नहीं लगाते? जिंदगी चलती रही, हम ठहर से गए, होठों पे हंसी थी, दिल में गम रह गए, जो अपना था वो पराया हो गया, जो भूलना चाहा वही साया हो गया। आज भी याद हो तुम, आज भी याद हो तुम, सांस चले या थम जाए, आज भी याद हो तुम। वही शहर, वही शाम, वही तन्हाई, बस तुम्हारी कमी हर बात में आई। हम गलत थे या वक्त का था ये कसूर, सवाल ही रह गया, मिली न रिहाई। आज भी याद हो तुम, आज भी याद हो तुम, जीना एक आदत है, जीने की वजह तुम। जिंदगी ने सब दिया फिर भी खाली हूँ, क्योंकि आज भी